नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सुबह बड़े बड़े प्लान बनाते हैं लेकिन शाम तक वो सारे वादे हवा हो जाते हैं? क्या आपका मन भी करता है कि कुछ बड़ा करें पर टाल मटोल आपको जकड़ लेती है? या शायद आपके लक्ष्य बस सपने बनकर रह जाते हैं क्योंकि स्पष्टता की कमी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती? सोचिए, एक आम दिन आप सुबह उठते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचते हैं, आज तो ये काम पक्का करूंगा। आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, शायद जिम जाने का या उस मुश्किल प्रोजेक्ट को खत्म करने का। पर दोपहर होते होते मन कहता है, छोड़ो यार, कल कर लेंगे। और शाम तक वही पुरानी कहानी, अफसोस और निराशा। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी ही जिंदगी के दर्शक बन गए हैं और कंट्रोल किसी और के हाथ में है। क्या आप भी यही महसूस करते हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको इस दर्दनाक चक्र से बाहर निकालने में मदद करेगी। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने मन की उस कमजोरी को हराएं जो आपको आपके असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। इस किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, अपने साथ ईमानदार बनो। गॉगिन्स कहते हैं कि हम सब अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से वो कड़वा सच कहा है जो आपको सुनने में डर लगता है? दूसरा बड़ा विचार है अकाउंटेबिलिटी मिरर का इस्तेमाल करना। ये कोई फैंसी तकनीक नहीं है, बल्कि बस इतना है कि आप खुद को शीशे में देखें और अपनी आंखों में आंखें डालकर अपनी असफलताओं और अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लें। कोई बहाना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं। जैसे विराट कोहली अपनी खराब फॉर्म के लिए किसी और को दोष नहीं देते, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन पे काम करते हैं, ठीक वैसे ही क्या आप भी अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली सबक है कॉल्स योर माइंड। अपने मन को कठोर बनाना। ये बताता है कि कैसे हमारा दिमाग हमें हमारे कंफर्ट जोन में रहने को कहता है। जब कुछ मुश्किल आता है तो हमारा मन हमें पीछे हटने को कहता है, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि हमें इस आवाज को चुप कराना होगा। जैसे APJ अब्दुल कलाम जी ने अनगिनत असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहे और भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने मन को मजबूत बनाया, उसे कठिनाइयों के आगे झुकने नहीं दिया। आप अपने मन की नकारात्मक आवाज को कैसे शांत करते हैं? इस किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनकॉमन अचीवमेंट्स की ओर बढ़ना। गॉगिन्स का मानना है कि हम अपनी क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। जब हमें लगता है कि हम थक गए हैं, तो असल में हम अपनी सीमा के केवल 40% पर होते हैं। अगर आप स्टीव जॉब्स की कहानी देखें तो उन्होंने भी कई बार हार मानी, लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए और असंभव को संभव कर दिखाया। वो हमेशा अपने अनकॉमन को पाने की कोशिश करते रहे। क्या आप अपनी 40% वाली सीमा तोड़ने के लिए तैयार हैं? और आखिर में इस किताब का निचोड़ है, अपनी स्टोरी खुद लिखो। आपकी जिंदगी की कहानी कोई और नहीं लिखेगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा। आपको उन मुश्किल रास्तों पर चलना होगा जहां आपका मन आपको जाने से रोकेगा। यही वो रास्ता है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। तो क्या आप अपनी कहानी के हीरो बनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये किताब सिर्फ आपको प्रेरित नहीं करती, बल्कि आपको एक ठोस रोड मैप देती है कि कैसे आप अपने जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी और अदम्य इच्छाशक्ति ला सकते हैं। यह आपको सिखाती है कि दर्द अस्थायी है, लेकिन हार मानने का अफसोस हमेशा रहता है। अगर आपको इस सारांश से थोड़ी भी असली वैल्यू मिली हो, आपकी सोच में एक चिंगारी जगी हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इससे हमें और भी ऐसे मूल्यवान ऑडियो बुक सारांश आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगली बार हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित करें, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या फिर पेशेवर जीवन। यह आपको लोगों को समझने और प्रभावित करने की कला सिखाएगी। तब तक के लिए खुद पर काम करते रहिए और अपनी सीमाओं को तोड़ते रहिए।